स्टार्ट हुई है अफ्रीका के एक जंगल से, जहाँ पर हम बिली नाम के एक वीज़ल को देखते हैं। वो अपने बेस्ट फ्रेंड लॉयन सुक्राटिस के साथ खेल रहा था। यहाँ पर जमीन पे पड़े पत्थर को कभी वो यहाँ घुमाता, कभी वहाँ। इतने में बिली की वाइफ वहाँ आती है और नाराज होती है कि मैंने तुम्हें पानी ढूंढने के लिए भेजा था और तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब बिली को होश आता है कि अब उसे पानी ढूंढने के लिए जाना होगा। इतनी देर में इस जंगल की राज करने वाली हाथी यहाँ पर आती है, जो कि बताती है कि इस दफा कोई फ्लड नहीं आया, जिसकी वजह से हमारी नदियों में पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है और अभी काफी परेशानी वाली बात है कि हमें पूरा सीजन पानी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी सी शिप को देखते हैं। इस शिप के किचन में चार्ल्स नाम के एक चिकन को बांधा हुआ था। अब कुक उसको पकाने के लिए रेडी कर रहा था। चार्ल्स इतना ज्यादा डर जाता है कि वो यहाँ के किचन से भाग जाता है। अब आगे पीछे हर जगह पानी था। चार्ल्स को समझ नहीं आती और वो सोचे समझे बगैर पानी में छलांग लगा देता है, पर उसकी लक इतनी काम करती है कि पानी के अंदर जंप करते साथ ही उसे एक छोटी सी बोट मिलती है, जिसमें और भी बहुत तरह के एनिमल्स थे। ये सारे एनिमल्स डिफरेंट जगहों से आए थे और ये सब के सब इंसानों की वजह से बहुत तंग थे, जिसकी वजह से ये लोग एक ऐसी जगह की तलाश में जहाँ पर कोई इंसान ना हो। अब इन्हीं एनिमल्स में एक बूढ़ा सा टर्टल भी था, जो कि सबको बताता है कि माइग्रेटरी बर्ड्स ने मुझे बताया है कि पास ही में एक अफ्रीका का जंगल है, हम वहाँ पर जाकर आराम से रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। चार्ल्स इन सारे एनिमल्स को कहता है कि वहाँ तक जाने में मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, तो मुझे भी तुम लोग अपने साथ लो। दूसरी तरफ अब जंगल में काफी परेशानी थी कि अब पानी कैसे लाया जाए और इनका गुजारा कैसे होगा। बिली को तो बस अपनी फैमिली की फिक्र, तो वो पानी ढूंढने के लिए अकेले ही आगे निकल जाता है। बिली को आइडिया था कि थोड़ी ही आगे एक पॉन्ड है जो कि बहुत छोटा सा है, बट बिली अपनी फैमिली के लिए पानी वहाँ से ले लेगा। तो वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि कुछ बफेलोज और राइनोज आपस में लड़ रहे हैं कि पहले पानी कौन पिएगा, क्योंकि वो पानी इतना कम था। अगर बफेलोज ने पी लिया तो राइनोज के लिए नहीं बचेगा। बिली को इतनी टेंशन थी कि कहीं पानी ना खत्म हो जाए और वो इन सबको इग्नोर करते हुए डायरेक्ट पॉन्ड में चला जाता है। जब राइनोज और बफेलोज की नजर बिली पे पड़े तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ बिली का बेटा अपने दोस्तों के साथ अपने डैड की इतनी तारीफ कर रहा था कि वो अकेले ही पानी लेने के लिए गए हैं और वो भी डिफरेंट एरिया से। थोड़ी ही देर के बाद वो देखते हैं कि बिली उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। उसके हाथ में थोड़ा सा पानी था और इतने ढेर सारे बफेलोज उसे फॉलो कर रहे थे। बिली का बेटा तो बहुत ज्यादा खुश था कि मेरे डैड कितने ब्रेव हैं। अब यहाँ पर बिली के पास भी पानी था, वो बफेलोज की वजह से नीचे गिर जाता है और उसके बेटे के दोस्त उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। बिली को भी थोड़ा फील होता है और उसका बेटा बिली से नाराज हो जाता है। बिली उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, बट वो कहता है कि आज से आप मेरे डैड ही नहीं है और वहाँ से चला जाता है। बिली की वाइफ अपने बेटे को समझाती है कि तुम्हें अपने डैड से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, बट वो तो किसी की सुन नहीं रहा था। अब बिली को काफी बुरा लग रहा था कि उसके बेटे को लगता है कि वो यूजर है। वो सुक्राटिस के पास जाता है और उसे बताता है कि हमें अकेले ही जाकर कहीं पानी का बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि मेरी फैमिली को पानी की जरूरत है और वैसे भी आने वाले वक्तों में पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो सबको ही जरूरत होगी। पर सुक्राटिस का तो कहीं जाने का प्लान नहीं था। वो बिली से कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मुझे तो कहीं नहीं जाना। सुक्राटिस की इस बात के बाद बिली उसे कहता है कि ठीक है, मैं अकेले ही चला जाऊँ और वो वहाँ से जाने लगता है। पर सुक्राटिस उसे डरा देता है और बताता है कि जब तुम पानी की तलाश में आगे जाओगे तो तुम्हें रास्ते में वैली ऑफ डेथ नजर आई। अब डेथ का नाम सुनते साथ ही बहुत ज्यादा डर जाता है और पूछता है ये वैली ऑफ डेथ क्या है। जिसके बाद सुक्राटिस उसे बताता है कि मैं बहुत अरसा पहले यहाँ से गया था और यहाँ पर जो भी जाता है उसे मार दिया जाता है। सुक्राटिस को लग रहा था कि अब शायद बिली डर जाएगा और आगे नहीं जाएगा, पर जब वो देखता है तो बिली अकेले ही चला गया था। अब चलते चलते डेथ वैली तक पहुँच ही जाता है, जिसके आगे काफी वॉल्चर्स थे और वो भी बिली को काफी समझाते कि तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए, पर बिली उनकी भी नहीं सुनता और अपनी फैमिली के लिए आगे निकल जाता है। बिली थोड़ा सा ही आगे जाए उसे थोड़ा सा डर लगने लगता है। जगह जगह से आवाजें आ रही थी और बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स भी आसपास पड़ी थी। अचानक से जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको सुक्राटिस नजर आता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद बिली को एक बड़ा सा शैडो दिखाता है और वो शैडो एक लेपर्ड का था। जैसे ही वो लेपर्ड बिली को कुछ नहीं लगता है, वो थोड़ा घबराता है और भाग जाता है। तो बिली पीछे मुड़कर देखता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा व्हाइट कलर का पोलर बियर था, जिसको देखकर वो लेपर्ड डरकर भाग गया था। सोक्राटिस भी यहाँ पर पहुँचता है और देखता है कि यहाँ पर तो और भी एनिमल्स आ रहे हैं। ये सब लोग चार्ल्स और वही एनिमल थे जो कि पानी क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे
थे। इसके बाद रात होने वाली थी, तो ये सब लोग एक जगह पर रुकने का प्लान करते हैं। यहाँ पर सोक्राटिस को अपनी स्टोरी सुनाता है कि बहुत अरसा पहले मैं अपने भाई के साथ इस वैली ऑफ डेथ तक आया था। यहाँ पर अचानक से उसके भाई को किसी चीज ने मार दिया। यहाँ पर पहली दफा सोक्राटिस एक अजीब सा क्रीचर देखा था जो कि एक इंसान था। इसके साथ ही बिली अब चार्ल्स के बाकी सारे ग्रुप को भी बताता है कि हमारे जंगल में तो पानी खत्म हो गया है और हम इतने आगे पानी ढूंढने आए हैं। जिसके बाद ये सब लोग सो जाते हैं। अब अगली सुबह होती है तो चार्ल्स सबको उठाता है। जिसके बाद वो बिली और सोक्राटिस को बताता है कि हमारे साथ जो 2 टर्टल्स हैं वो बहुत बुरे हैं और हम काफी थक चुके हैं, तो हम तो आगे नहीं जा सकते। पर वो अपने 2 दोस्तों सोक्राटिस और बिली के साथ आगे भेज देता है ताकि पानी ढूंढने में कोई मदद हो सके। अब ये सब लोग जब आगे चलकर जाते हैं तो अपने सामने वो वजह देखते हैं जिसकी वजह से इनके पास पानी खत्म हुआ था। इनके सामने एक बहुत बड़ा सा डैम बना था। डैम के ऊपर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा पानी जमा है जो कि इन सबको मिलना चाहिए था। सामने ही इनके एक रिजॉर्ट भी था जिसके ओनर ने ही ये डैम बनवाया था। अब यहाँ पर आज एक मीटिंग होने वाली थी, वो भी क्लाइमेट चेंज को लेकर। यहाँ पास ही एक बोट नजर आती है जिसमें बिली सोक्राटिस और वो दोनों बैठकर चले जाते हैं रिजॉर्ट में। वहाँ इनको बहुत नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं रिजॉर्ट की मीटिंग को। यहाँ पर ओनर का पेट मंकी सारे के सारे लोगों को बहुत मजे मजे की चीजें दिखा रहा था और इसी मीटिंग रूम में बिली और सोक्राटिस आ जाते हैं। सारे लोग एक शेर को अंदर आता देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ओनर अपने हंटर को कॉल करता है कि ऐसे वाइल्ड एनिमल्स रिजॉर्ट में आ गए हैं। हंटर अपनी गन लेकर आता है और बिली के पीछे भागने लगता है। बिली अब हंटर से बचने के लिए रिजॉर्ट के पूल में गिरता है। हंटर वहाँ पास ही एक बटन दबाता है जिसकी वजह से पूल का सारा पानी बाहर तक हो जाता है और इसी तरह बिली अब इसी पानी के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसे वही पेट मंकी मिलता है जो कि बिली सोक्राटिस और बाकी सारे लोगों को रिजॉर्ट के एक रूम में लेकर जाता है। वहाँ जाने के बाद ये सारे वाइल्ड एनिमल्स रूम का बहुत बुरा हाल कर देते हैं। जब थोड़ी देर के बाद वो पेट मंकी वहाँ आता है तो रूम का हाल देखकर बहुत ज्यादा परेशान होता है और सबको समझाता है कि ऐसा करके तुम लोग अपनी ही जान को खतरे में डाल रहे हो। अब बिली उसे समझाता है कि हम यहाँ रूम में ऐसे ही बंद नहीं रह सकते, हमारी फैमिलीज हमारा वेट कर रही हैं और हमें ऐसे ही पानी लेकर अपने साथ जाना है। जिसके बाद ये पेट मंकी उनको बताता है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों को भी पानी मिले तो यहाँ डैम के फ्लड गेट्स को खोलना होगा, जिसके बाद पानी सारा बाहर फ्लो करेगा। अब फ्लड गेट्स खोलने के लिए ये पेट मंकी सबको एक रूम में लेके जाता है जहाँ पर इस रिजॉर्ट का बहुत बड़ा सा सिस्टम था। अब हंटर भी इनको फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच जाता है और वो अपनी गन से एक डार्ट शूट करता है जो कि सोक्राटिस को लगता है और वो बेहोश हो जाता है। भागते भागते बिली का पाँव एक बटन पे लगता है और फ्लड गेट्स ओपन हो जाते हैं जिसकी मदद से ये सब लोग बाहर निकल आते हैं। हंटर फौरन ही फ्लड गेट बंद करता है और अपनी जीप में इनको फॉलो करने लगता है कि आज तो मैं इनको मार ही दूंगा। ये सारे एनिमल्स अब भाग रहे थे और चार्ल्स अपनी जीप में इन सबको फॉलो कर रहा था। उसका पूरा इरादा था कि किसी तरीके से इनको दूर भगा दे। अब चार्ल्स बाकी सारे एनिमल्स के साथ भी यहाँ पहुंच जाता है और दोनों ओल्ड टर्टल्स रास्ते में जीप को रोक लेते हैं। बिली अब बाकी सबके साथ मिलकर सोचता है कि हमें जाकर जंगल के बाकी सारे एनिमल्स को भी बताना होगा कि डैम बन चुका है और इसी वजह से हमारा सारा पानी रुका हुआ है। इसके बाद ये सब लोग जंगल में जाते हैं और सारे के सारे एनिमल्स एक साथ इकट्ठा होते हैं। बिली यहाँ सबको बताता है कि एक बहुत बड़ा सा डैम बना है जिसने पानी रोक लिया है और अगर हमने इसके बारे में कुछ ना किया तो हमें पानी दोबारा नहीं मिलेगा। इसके लिए हम सबको एक साथ वहाँ पर जाना होगा। अब यहाँ पर सारे एनिमल्स बात समझ जाते हैं और इसी साथ सब लोग मिलकर डैम की तरफ निकल पड़ते हैं। पर इसमें बफेलोज और राइनोज का झुंड नहीं था क्योंकि वो लोग साथ नहीं जाना चाहते थे। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में सिक्योरिटीज को तो बेचने वाले थे। अब सारे एनिमल्स डैम के पास पहुँचते हैं तो हंटर एक हेलीकॉप्टर में उनके ऊपर जाता है। उसका प्लान था कि एक छोटा सा मिसाइल इन सारे एनिमल्स पे गिरा दे ताकि ये सब लोग डैम को तंग ना करे। अब यहाँ पर वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो हेलीकॉप्टर में ही वो पेट मंकी भी बैठा था जो कि इसे बहुत तंग करता है और जब वो मिसाइल छोड़ता है तो वो डैम के ही एक पाइप के अंदर जाकर फंस जाता है। अब रिजॉर्ट का ओनर उसका बेटा वहाँ पर बैठे हुए देख रहे थे सिक्योरिटीज को। यहाँ पर बेटे को रियलाइज होता है कि ये एनिमल है, इसको छोड़ देना चाहिए और वो सिक्योरिटी को छोड़ देता है। दूसरी तरफ सारे एनिमल्स अब मिलकर डैम के ऊपर अटैक कर रहे थे। यहाँ पर ये लोग काफी नहीं थे। अचानक से पीछे से देखते हैं सारे बफेलोज भी आ गए हैं और साथ राइनोज भी जो कि अब मिलकर डैम को धक्का दे रहे थे। इसी तरीके से डैम टूट जाए। हल्के हल्के से पत्थर नीचे गिरने लगते हैं बट ये भी काफी नहीं था। अब ये लोग सोच रहे थे कि और क्या करना चाहिए जिससे इतनी पावर हो कि ये डैम टूट जाए। इतनी देर
में बिली के पास एक पत्थर पड़ा था जो कि उसे पहले भी स्टार्ट में खेलते हुए हमने देखा था। वो इसको हॉकी की तरह यूज करता है और इसी पत्थर को मिसाइल के ऊपर जाकर गिराता है, जिसकी वजह से मिसाइल फट जाता है। इसके साथ ही डैम पूरा टूटता है और ढेर सारा पानी बाहर गिरता है, जिसके अंदर बह के सारे एनिमल्स जंगल की तरफ जाने लगते हैं। अब सिक्योरिटी भी बिली के पास आ गया था। एंड में सारे एनिमल्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि अब इन्हें पानी की कमी कभी नहीं होगी और इसी साथ एंड हो जाता है।